Hello, good evening, P. Hi, Hello, very good evening, guys. Good evening, sir. Yeah, very good evening, P. गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ भाई, ठंड बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ गई है। बस 2 मिनट वेट कर रहे हैं सबका, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। गुड इवनिंग भी, वेरी गुड इवनिंग। नहीं नहीं भाई, जुकाम नहीं, पहले से ही चाहता हूँ मैं ताकि ठंड ना लगे। क्योंकि मुझे पता है मैं एक बार बीमार होता हूँ तो काफी लंबा बीमार हो जाता हूँ। आपके बैच में शायद पता भी होगा, छुट्टियाँ ज्यादा ले लेता हूँ फिर मैं। तो इसलिए चाहता हूँ कि पहले से ही बचा रहे तो ठीक रहे। या बिल्कुल भी। चलें भी स्टार्ट करते हैं सेशन। आज हम देखेंगे शॉपिफाई। आप में से बहुतों को शॉपिफाई के बारे में पता भी होगा। एक प्लेटफॉर्म है, एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है। जैसे आपके पास सीएमएस प्लेटफॉर्म था वर्डप्रेस, वैसे ही एक प्लेटफॉर्म है ये। आज शॉपिफाई कर लेते हैं। जैसे आपने वर्डप्रेस देखा था, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आपको वहां पे वेबसाइट डिजाइन करने के लिए जैसी चाहो वैसी वेबसाइट वहां डिजाइन की जा सकती है। ब्लॉग वेबसाइट। ओके, ठीक है। तो वर्डप्रेस जैसे एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब आप अपनी वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हो वो बना सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करनी है वो बना सकते हो, आपको कोई बिजनेस वेबसाइट डिजाइन करनी है आप वो भी क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। बट कुछ स्पेसिफिक नीश के ऊपर कुछ वेबसाइट बन चुकी हैं, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट। एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, मतलब एक तरह से प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कि अगर आपको ई कॉमर्स स्पेसिफिक काम करना है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट सेलिंग ही करनी है, तो शॉपिफाई आप यूज कर सकते हो एज ए टूल। ये भी एक टूल है। इसने क्या किया, शॉपिफाई ने वो सारी एलिमेंट्स को जोड़ दिया जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट में रिक्वायर्ड रहती है। मतलब इसका चलने का एक मेन रीजन यही है कि वर्डप्रेस में हमें हर चीज के प्लगइन लगाने होते हैं। जैसे अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो हमने वहां पे वो कॉमर्स प्लगइन लगाना होता है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकें। शॉपिफाई ने इस काम को खत्म कर दिया। शॉपिफाई ने बोला हम ऐसा कोई टूल नहीं बताएंगे वो कॉमर्स, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लगा देते हैं ताकि हम प्रोडक्ट लिस्टिंग डायरेक्ट करना सिखा दें। तो ये जो शॉपिफाई वेबसाइट है ये स्पेसिफिकली प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है। मतलब अगर आप बनाना चाहो तो बहुत इजी टू यूज है। बाकी वर्डप्रेस में इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इस पे आप मल्टीपल वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, मल्टीपल तरीके से आप काम कर सकते हो। बट ये स्पेसिफिक एक ही चीज पे काम फोकस करेगा। ओके, अभी अभी कहाँ तक सुना था? सारा ही माइक म्यूट था।
कोई नहीं भाई, रिपीट कर देता हूँ। पता नहीं माइक म्यूट कैसे हो गया, चलो दोबारा। आप सभी ने वर्ड प्रेस को देखा होगा। वर्ड प्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके भाई, देख लो कोई नहीं, मैं दोबारा पूरा बोल दूंगा, कोई ऐसा नहीं है। जैसे हम वर्ड प्रेस पे कोई भी किसी भी टाइप की वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, या फिर अगर हम बात करें कोई भी आप बिजनेस वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। बट शॉपिफाई ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ जिसको शॉपिफाई यूज करना है वो मेजरली सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूज ई कॉमर्स के लिए यूज हो रहा है, तो उन्होंने अपना एक नीश बना लिया। मतलब जैसे हम अपना नीश ढूंढते थे, शॉपिफाई ने एक नीश बना दिया, अगर किसी को ई कॉमर्स का काम करना है, वी आर हेयर टू असिस्ट, हम आपको असिस्टेंस देंगे। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट हम आपको वर्ड प्रेस से बेटर बना के देंगे। बेटर कैसे बना के देंगे, यहाँ पे जैसे आप प्लगइन्स लगाते हो, हम यहाँ पे ऐसे काम नहीं करेंगे। हम पहले से ही आपको वो एबिलिटी दे देंगे कि आप अपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग कर लो। अब कोई भी पर्सन मेरे से भी पूछता है, आपसे भी पूछेगा कि हम वर्ड प्रेस पे वेबसाइट बनाएं ई कॉमर्स की या शॉपिफाई पे। अब प्रेफरेबल होता है उसका बजट क्या है। अगर वो कहेगा सिर्फ डोमेन होस्टिंग खरीदने तक के पैसे हैं भाई मेरे पास, मैं नहीं दे सकता आगे कुछ, तो डोमेन होस्टिंग खरीद के वर्ड प्रेस पे वेबसाइट बना देना। अगर सामने वाला कह रहा है कि हाँ बजट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब्सक्रिप्शन लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिलते हैं साल की। डोमेन तो आपको यहाँ पे फिर भी इनका इनका परचेज करना पड़ेगा, आपको ये बोलेंगे कि डोमेन बना लो, होस्टिंग इनकी खुद की होती है। तो ये क्या करेंगे, आपको सब्सक्रिप्शन प्लान देते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान लेने पड़ेंगे जो आपको प्रेफरेबल लगे। स्टार्टर सब्सक्रिप्शन लेना है, प्रो वर्जन का लेना है, या प्रीमियम लेना है, तो वो आपका बजट के ऊपर डिसाइड करता है कि क्लाइंट किस बजट का है। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि वर्ड प्रेस पे काम मत करना या शॉपिफाई पे मत करना, दोनों प्रेफरेबल है। तो कभी भी किसी को स्टक मत कर देना कि नहीं वर्ड प्रेस पे ही बनाओ, वर्ड प्रेस पे ही बनाओ, नहीं। आप उसको शॉपिफाई भी सजेस्ट कर सकते हो। शॉपिफाई क्या करता है, शॉपिफाई आपको हर चीज का पे करने के लिए बोलता है। वो आपको थीम चाहिए तो कुछ फ्री थीम दे देगा, बाकी सारे पेड में दे देगा। आपको कुछ यूज करना है, उनसे आप सब्सक्रिप्शन ले लो। हाँ तो शॉपिफाई, मैंने शॉपिफाई क्लाइंट के लिए ही बोला है सुरभि, कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कोई बंदा आपसे सजेशन मांगेगा नहीं, तो हमारे पास वर्ड प्रेस तो है ही। तो यहाँ पे हमारे पास आता है, अगर हमें थीम परचेज करनी ही पड़ेगी, अगर आपको कोई थीम पसंद नहीं आ रही तो हमें थीम लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे हर एक चीज का आपको एक अमाउंट डिसाइडेड है, वो पे करना पड़ता है शॉपिफाई में। वर्ड प्रेस में क्या है, कोई ना कोई प्लगइन हमें मिल ही जाता है जो हमारे उस काम को करने के लिए रेडी है। चाहे हम प्रो में ना ले, बट उसका भी अल्टरनेट हमें निकल के आ जाता है। इन्होंने शॉपिफाई वालों ने एसईओ पे भी वर्क किया, तो इन्होंने एक प्लगइन इनबिल्ट लगा के दे दिया। यहाँ पे तो हमारे पास योस्ट एसईओ है, ये वाला एसईओ, वो वाला सब हमारे पास प्लगइन्स है। इन्होंने इनबिल्ट एसईओ के लिए भी इन्होंने प्लगइन लगा के दे दिया। तो यूजर फ्रेंडली होने लग गई ई कॉमर्स वेबसाइट यहाँ पे शॉपिफाई के अंदर। तो आज हम ये देखेंगे कि शॉपिफाई हमें क्या एक्चुअल में एक्टिविटी करने के लिए देता है फ्री अकाउंट में, क्योंकि हम अभी शफी सिखाना इसलिए पड़ रहा है ना, क्योंकि ये आजकल ट्रेंडिंग पे चल रहा है। कोई टूल अगर ट्रेंडिंग पे चल रहा है तो आपको सिखाना तो पड़ेगा ना मुझे। या मैं छोड़ दूं, नहीं पढ़ना, तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉपिफाई को यूज करेंगे। अब शॉपिफाई ने बोला है कि भाई हम है ना आपको एक ट्रायल वर्जन देते हैं। शुरुआत में आपको ये 15 दिन का एक ट्रायल, 15 डेज का ट्रायल वर्जन देता है। जैसे आपने गेट रिस्पॉन्स देखा था, 30 डेज का वो ट्रायल वर्जन देता है, वैसे ही ये 15 डेज का ट्रायल वर्जन देता है कि आप हमारे शॉपिफाई को एक बार यूज करके देखो। जैसा आपको यूज करना है, अपना डोमेन भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, डोमेन हम आपको दे देंगे कि हाँ ये डोमेन है, तो आपके पास ये डोमेन भी आपको देते हैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट सब डोमेन बना के, सिर्फ 15 डेज के लिए। बाद में फिर आपसे प्राइस रेट यानी कि सब्सक्रिप्शन मांगने लग जाएगा। तो सीधा अपनी वेबसाइट यानी कि शॉपिफाई पे चलते हैं। आप में से किसी का शॉपिफाई पे अकाउंट बना है, क्योंकि एक ईमेल आईडी बनने के बाद वो दोबारा उसी ईमेल आईडी पे काम नहीं करने देता। नहीं बना है? कोई है जिसका शॉपिफाई पे अकाउंट बना है? नहीं बना वाला ही चाहिए मुझे।
हाँ तो 3 महीने फ्री है ना, तो हम $1 हम क्यों स्पेंड करा रहे हैं यहाँ पे? हम बिल्कुल $1 भी यूज नहीं कर रहे ना। हाँ तो कोई भी जिसका अकाउंट नहीं बना है उसी को अपनी स्क्रीन शेयर करनी है। आपको छोड़ो, यहाँ पे मैं इनका अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। एक बार सभी देख लें, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है शॉपिफाई। यहाँ पे वेलकम टू शॉपिफाई का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अभी तो इन्होंने 3 दिन का ही कर दिया है, स्टार्ट एंड ग्रो ई कॉमर्स बिजनेस 3 डे। देखते हैं अब अंदर। यहाँ पे मेरे पास लॉगिन के लिए लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कह रहा है यू आर अ स्टोर, यू हैव अ शॉपिफाई पार्टनरशिप। तो मैंने बोला यस आई हैव अ स्टोर, मुझे यहाँ पे अपना स्टोर लॉगिन करना है। बट यहाँ पे मेरा लॉगिन अभी नहीं होगा क्योंकि मैंने बना नहीं रखा है। तो गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से एक्चुअल पेज शुरू होगा। तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। सुरभि ये लिंक कॉपी करके आपको ना चैट बॉक्स में डालना पड़ेगा, मुझे शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से भी आपका अकाउंट क्रिएशन शुरू होगा। आपने अपनी ईमेल आईडी के साथ करना है, आपने अपनी गूगल आईडी से करना है। तो मैं यहाँ पे साइन अप कर रहा हूँ गूगल आईडी से। भाई ये ब्लिंक क्यों कर रहा है? यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये मेरे से पूछेगा था कौन सी ईमेल आईडी से आप मतलब अकाउंट बनवाना चाहोगे। सर फर्स्ट वाला कर दीजिए। यहाँ पे भी मैंने इनकी एक आईडी ले ली है, तो इस आईडी से मैं इनका अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से स्टार्टिंग होने वाली है कि हम कैसे कैसे अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं, अपना स्टोर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे इनका ईमेल आईडी इन्होंने ले लिया है, ठीक है। SG जो इनका सरनेम के साथ इनका नाम यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे क्रिएट स्टोर। अब जैसे ही क्रिएट स्टोर पे क्लिक कर रहे हैं तो ये कह रहा है इसी अकाउंट से करना है या कोई और अकाउंट ऐड करना है। तो मैंने यही अकाउंट ऐड करा है, तो इसी अकाउंट से हम बनाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये कुछ ऑप्शन दे रहा है कि आप मतलब अकाउंट क्रिएशन में ये थोड़ी प्रोसेसिंग में लेता है, तो ये बता रहा है कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो एक बार क्रिएटिंग होने दो। जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसने यहीं के यहीं मुझे क्या कर दिया, रोक दिया। स्टोर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे इन्होंने मुझे रोक दिया। अब ये मुझे यहाँ पे इनके स्टेप फॉलो करने के लिए बोल रहा है। लेट स्टार्ट। आपको यहाँ से स्टार्ट कराते हैं। आई एम रेडी टू सेलिंग ऑनलाइन इन पर्सन, या फिर आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो मैं यहाँ पे क्या एक्टिविटी करने वाला हूँ, आई एम रेडी टू सेल। मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ है, मैं बस सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अपना बिजनेस जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास आया है एंड वेयर डू यू लाइक टू सेल, आप कहाँ सेल करना पसंद करोगे। ऑनलाइन स्टोर पे, एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे करना है, सोशल मीडिया पे करना है। ये आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ सेल करने वाले। तो मैंने कहा भाई मैं अपनी ऑनलाइन स्टोर पे ही सेल करने वाला हूँ। मैंने नेक्स्ट कर दिया। वट यूर प्लान टू सेल फर्स्ट, आप क्या प्रोडक्ट रखते हो, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स रखते हो या फिर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो या आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, आपके ऊपर है। मेरे पास है कि भाई मेरे पास खुद के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट आई बाय एंड मेक माई सेल्फ। मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके जस्ट बाद यहाँ पे आपने देखो प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स भी हैं, जो आपने अगर टी शॉप का ऑप्शन देखा था तो आप ये भी कर सकते हो कि कोई बंदा बोलेगा तो मैं उसके टी शर्ट्स को खुद डिजाइन करके प्रिंट करा के उसको फॉरवर्ड कर सकती हूँ। तो इन्होंने ये बोला हुआ है। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो भाई मैं बाद में देखूंगा, मुझे अभी अकाउंट बनाने दो। बट मैंने फिर भी प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद इसने मुझे कुछ स्टेप्स बताए। ये स्टेप्स इनको आपने 7 स्टेजेस में इन्होंने रखे हैं। एक एक करके आप इन स्टेप्स को फॉलो करते जाओगे।
तो देखो ये आ रहा है इनका 20 रुपए महीने के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपको 60 रुपीज के लिए 3 महीने का प्लान दे रहा है। मतलब 20 रुपीज पर मंथ लेगा, 3 महीने के लिए आपके 60 लाइक रुपीज हो जाएंगे। सेलेक्ट प्लान पे क्लिक करूंगा तो ये आपके पास इन्होंने कुछ प्लान्स लिखे हैं। बेसिक प्लान है शॉपिफाई का, एक थोड़ा सा अपग्रेडेड प्लान है, फिर एडवांस है। इसमें ये कह रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे ऑल पेमेंट प्रोवाइडर जो है वो 2% आपको चार्ज रहेंगे। अगर बाहर से कोई आपका लाइक सपोज करो इंडिया से कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो करेंसी कन्वर्जन के तो 2% चार्जेस वो कटेंगे। शॉपिफाई के दूसरे प्लान में इन्होंने बताया यहाँ पे अगर ये प्लान लेते हो तो हम ट्रांजेक्शन फीस 1% लेंगे, बट कन्वर्जन जो रहेगा वो हम 2% ही रखेंगे। लास्ट एंड फाइनल में इन्होंने बोला हम 0.25% पर ट्रांजेक्शन लेंगे, बट ये अमाउंट आपका सेम रखेंगे। बाकी ड्यूटीज एंड इंपोर्ट टैक्सेस रेट जो है इन्होंने यहाँ पे माइनस। तो ये हमें सारे के सारे वर्ल्ड प्रेस पे खुद से डिसाइड करने होते थे, बट इन्होंने यहाँ पे ये काम इजी कर रखा है। ये हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्होंने बोला इस प्लान में हम दो आपको मेंबर प्रोवाइड करेंगे, अप टू 1000 लोकेशन तक आप कर सकते हो आप यहाँ पे सेल। फीचर्स में 5 स्टाफ मेंबर मिलेंगे, 1000 लोकेशन तक आप डिलीवर कर सकते हो। 15 स्टाफ मेंबर मिलेंगे तो हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ आपका एक्सटेंड होगा ही होगा। तो इन प्लान्स को आपने बाद में देखना है कि भाई हम क्या क्या प्लान्स क्या क्या यूज कर सकते हैं। यहां से मैं वापस अपने होम पे आया, मैंने जो 7 स्टेप बोले थे एकदम से मत यूज करना। यहां से ये सबसे पहले आपसे प्रोडक्ट लिस्ट कराना शुरू कर देगा। इस तरीके से काम मत करना। यहां से आपको ये स्टेप जरूर क्लियर करने हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। शायद आपने वर्डप्रेस में थीम्स के बारे में सुना होगा। वर्डप्रेस में हमारे पास थीम्स होती हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, हम थीम से शुरू करने वाले हैं। मैं इन 7 स्टेप्स को नहीं बताने वाला, मतलब ये कवर हो जाएंगे वो अलग चीज है। बट आपने सिंपल सिटी के लिए, क्योंकि एकदम से इसके डैशबोर्ड पे आओगे बड़ा अजीब सा लगेगा आपको कि क्या शुरू हो गया कहाँ से शुरू हो गया। जब भी शॉपिफाई पे काम करो मैं आपको बता दूं ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले इन 7 स्टेप्स को हाइड कर लेना, इन पे मत घुस जाना कि मैं इनको ठीक करके ही मानूंगा, पहले इनको ही ठीक करेंगे। कुछ समझ नहीं आएगा कि हाँ वेबसाइट बना रहे हो क्या बना रहे हो। तो सबसे पहला काम आपका होता है अपनी वेबसाइट के लिए थीम डिसाइड करना। अब वो थीम कहाँ मिलेगी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन स्टोर आ रहा है आपके पास ऑप्शन। मेरी स्क्रीन पे देख लो सभी अभी। ऑनलाइन स्टोर के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है थीम्स, तो इन्होंने हमारे पास कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट थीम्स दे रखी हैं। ये जितनी थीम आपको दिख रही है ये फ्री है। इसमें से इसने क्राफ्ट वाली जो हमारे पास है, यहाँ पे आप देख लोगे सेंस, स्पॉटलाइट, ये सारी की सारी जो थीम है ये आपको बोल रहा है हम ऐसी बन सकते हैं, ये बनी बनाई नहीं देगा। यहाँ पे वो एक्स्ट्रा वाला काम नहीं है कि एक्स्ट्रा प्लगइन लगाया और बना बनाया पेज आ गया, यहाँ नहीं है। ठीक है। तो इनमें से आपको थीम डिसाइड करनी पड़ेगी जो आपको ठीक लगेगी कि हाँ भाई ये थीम मेरे लिए ठीक है, वी कैन यूज दिस थीम। अगर आपको बाय करनी है तो इनके स्टोर पे जाना पड़ेगा। आपको लगता है ये मेरे लिए थोड़ी सी सूटेबल नहीं है, मेरे बिजनेस को सूट नहीं करेगी, तो इनके थीम सेक्शन पे जाना पड़ेगा जो इनका स्टोर है। यहां से आपके पास आता है कौन सी थीम आपको चाहिए, यू कैन सेलेक्ट, ले लो भी जो आपको ठीक लगे। अब ये आपने देखना है। तो थीम डिसाइड करना है तो खरीदनी है तो यहाँ पे स्टोर बना रखा है, अदरवाइज फ्री वाले से काम चलाना। अब यहाँ पे मेरे पास जो भी थीम है मैं कोई भी थीम यूज कर लूँ कोई दिक्कत नहीं है, फ्री वाली है। मुझे जो ठीक लगेगी आपको भी जो शायद मे बी ना लगे कोई भी ले लेना इसमें से। दिख रहा है, मैं व्यू डेमो करके देख रहा हूँ कि इनकी ये थीम कैसी दिखेगी। तो मुझे थोड़ी सी बेटर लगी, ये थोड़ा सा मुझे बेटर लग रहा है। ये नहीं लेनी तो ये दूसरी है, मतलब कोई भी ले लेना, ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं कि भाई यही लेनी है। ठीक है, पहले क्लियर है। अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है व्यू डेमो, ये वाली थीम भी है बट इसमें स्टार्टिंग में ही प्रोडक्ट दिखना शुरू हो गए।
सीधा प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए दूसरी देख लो। ईयरली है भाई वो तो। लो, कोई भी ले लेना, मैं अभी सिर्फ बता रहा था कि कौन सी थीम कैसे आपको मिलती है। प्लगइन से अगर वर्डप्रेस की बात करें तो हमारे पास करोड़ों थीम तो फ्री है, फिर उनके अपग्रेडेड वर्जन हमारे पास रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे इनके बिल्कुल फिक्स्ड है कि ये ही थीम है, आप ये यूज करो। अगर आपने कोई और थीम लगानी है आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ये वाली थीम, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। इस पे मैंने कस्टमाइज बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है। जैसे ही मैंने कस्टमाइज, तो प्रिपेयरिंग योर थीम, अब ये हमारी यहाँ से कस्टमाइजेशन शुरू होगी। अभी मैंने कोई नाम नहीं रखा, ना कोई सब डोमेन बना है, सिर्फ मेरी वेबसाइट की थीम डली है। ये मेरी थीम आ चुकी है मेरे सामने। ये बिल्कुल ब्लैंक। वो बस टेम्पलेट उठा के उसने देना था, वो टेम्पलेट उठा के इसने मुझे दे दिया है। ये बिल्कुल ब्लैंक शीट मुझे इसने प्रोवाइड कर दी। ये मेरी वेबसाइट का होम पेज है। आप सभी ने एलिमेंटर पे काम किया है? ठीक है। कैनवा पे तो किया ही होगा। एलिमेंटर छोड़ो, कैनवा पे तो हमने किया ही है। इसको कैनवा की एक स्क्रैप बुक की तरह मान लेना। ये कैनवा है, ये मेरा होम पेज है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वेलकम टू अवर स्टोर, जहां मैं क्लिक करूंगा मैं चेंज कर सकता हूं। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है वेलकम टू अवर स्टोर। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास आ गया अनाउंसमेंट बार। पहले देख लेना कहाँ कहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें आ रही है। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट बार में मुझे कुछ चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो मैंने चेंज कर दिया। सबसे पहला काम तो यही है कि आपको कलर डिसाइड करना है, कोई भी ले लो। जैसे आपका कलर डिसाइड हो जाए तो यहाँ पे ना आपके पास इसको एडिट करने का भी ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास अनाउंसमेंट बार के बाहर आओगे तो वेलकम टू अवर स्टोर, क्योंकि वो तो कलर कॉम्बिनेशन के लिए था, इसके अंदर आपको वेलकम टू अवर स्टोर को चेंज करना है। तो यहाँ पे आपने अपने कोई भी स्टोर का नाम लिख सकते हो। हाँ ले लेते हैं। मैंने एक नाम रखा है यहाँ पे 3 in 1 सेल। अनाउंसमेंट बार से बाहर आ गया। आपने अनाउंसमेंट बार में एक और चीज ऐड ऑन करनी है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, एक और चीज को ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे हम। ये विजिबल करानी है नहीं करानी डिलीट कर सकते हैं, मतलब सिर्फ आपके ऊपर है कहाँ आपने क्या करना है, बने बनाए टेम्पलेट है। इसके बाद ये हेडर आ गया। हेडर में आपने कोई चेंज करना है। आपको लगता है कि भाई ये जो आपके पास है इसको आपने टॉप सेंटर में रखना है या आपको टॉप लेफ्ट में करना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है। जैसे आप अपना लोगो बनाना चाहते हो, आपको यहाँ पे जहां आपको अपना लोगो डिजाइन करना है, अभी मैंने लोगो लगाया नहीं है, बट ये आप अपना हेडर, अपना होम पेज डिजाइन कर रहे हो, तो हेडर में आपको कुछ और ब्लॉक करना गाना है। मैंने यहाँ पे इसको टॉप लेफ्ट में कर दिया। अब ये आ रहा है मेन मेन्यू, अभी मैंने मेन्यू भी नहीं बनाया है, मैं नहीं बना रहा अभी मेन्यू। तो यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ इसको राइट लेफ्ट यही कर सकते हैं। इसके नीचे अलग अलग ऑप्शन है। आप अपना हेडर स्टिकी रखना चाहते हो, ऑलवेज नन आपके ऊपर है। जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो हेडर अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, तो यहां से मैं हिलाने अगर नहीं चाहता तो यहाँ पे मैंने इसको ऑलवेज करना है या लोगो साइज बड़ा करना है। तो ये हमें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ लिखा आता है, चेंज करना है। जो चीज लिखी आएगी उसको बस चेंज करना है, ये हमारे हाथ में है। अगर आपको किसी को लगता है कि भाई मैं तो यहाँ पे क्लिक करके, जैसे माई स्टोर लिखा आ रहा है, तो मुझे माई स्टोर पे ही जाना है, यहाँ पे होम पे आ रहा है, यहाँ पे कैटलॉग आ रही है, तो आप क्लिक कर करके भी चेक कर सकते हो, ये आपके ऊपर है।
जिस भी चीज को आपने चेंज करना है या उसमें कोई चीज एड ऑन करनी है, बस आपको ये प्लस का साइन दिखेगा, वहां पे आपने प्लस साइन पे क्लिक करना है। लेट्स सपोज मुझे ये ब्राउज योर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स इसको चेंज करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ब्राउज योर लेटेस्ट प्रोडक्ट, इसकी हेडिंग चेंज करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स लिखने के बाद आपको लगता है कि भाई ये जो शॉप ऑल का बटन है, मुझे इसमें टेक्स्ट चेंज करना है, तो शॉप ऑल बटन पे क्लिक कर लो। जैसे ही मैंने शॉप ऑल बटन पे क्लिक किया, यही नीचे आपको शॉप ऑल का ऑप्शन मिल गया, मैंने यहाँ पे शॉप का लिख दिया, ये शॉप पेज हो गया। ठीक है, तो मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि आप है ना जहां भी क्लिक करोगे आपको वही एडिटिंग ले जाएगा। आपको पीछे की इमेज चेंज करनी है तो यहाँ पे आप अपनी खुद की इमेज को लगा सकते हो, जैसे मैंने फ्री इमेज ही लगानी है, मैं लगा देता हूँ। ऐसे ही मैंने टेक का एक इमेज लगा दिया, जस्ट टू शो यू। ये इमेज करके मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, पीछे एक लैपटॉप की इमेज रहेगी, आ गई। आपके ऊपर है, आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लो। ये चीज समझ में आ रही है? पहले तो ये बताओ होम पेज में एडिटिंग कैसे हो रही है। तो थीम लेके पहले अपने होम पेज को कस्टमाइज किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि आपको यही एक्टिविटी करनी है, आपको लगता है कि मुझे कुछ खुद से ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस साइन का ऑप्शन आता है। आपको क्या ऐड करना है तो आपको ये खुद से पहले बना के लेके आना पड़ेगा, जैसे फीचर्ड कलेक्शन बनाना पड़ेगा, फीचर्ड प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, कलेक्शन लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, रिच टेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने रिच टेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मुझे अपना खुद का टेक्स्ट लिखना है, तो हेडिंग आ गई, बटन आ गया, तो ये रिच टेक्स्ट है, उन्होंने पहले से ही एक स्निपेट बना के रख दिया। अगर आपको लगता है कि मुझे ये चेंज करना है, डिलीट करना है, सिंपल एक फंडा है, सिर्फ यहाँ पे जहां पे हमने ये देखा है रिच टेक्स्ट, यहाँ पे रिच टेक्स्ट आ रहा है, इसको डिलीट कर दो, हट गया। तो जो चीज ऐड करनी है उसके लिए हमारे पास प्लस साइन आ जाता है, डिलीट करनी है उसके लिए भी हमारे पास सिर्फ आपको उस बटन पे क्लिक करना है, जैसे फीचर्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास फीचर्ड प्रोडक्ट का भी ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने ट्रेंडिंग है तो फीचर्ड कलेक्शन, इसको डिलीट कर दो, हाइड कर दूंगा तो ये दिखेगा नहीं, हट गया। ये आई बटन का मतलब है ये दिखाना है। तो पहले आपको अपना थीम लगाना है। अभी थीम की एडिटिंग पे दोबारा आऊंगा, यहां पे मैंने इसको सेव कर दिया कि मेरी ये थीम रहने वाली है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब आते हैं अपने डैशबोर्ड पे दोबारा, इस कस्टमाइजेशन से बाहर आते हैं, तो रिफ्रेश करके हमारी थीम का नाम है, मतलब हमारी थीम है ये। अब जब आपकी ये थीम लग जाती है तो सबसे मेजर पार्ट आता है हमारे कुछ पेजेस जो हमें बनाने होते हैं, और वो पेजेस हमें कहाँ लगाने होते हैं, अपने मेन्यू में। तो अब आपको शॉपिफाई पे पेजेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं उसके ऊपर लेके जाऊंगा। अभी जो मैंने किया है, शॉपिफाई पे अकाउंट बनाओ, अपनी थीम लगाओ, कस्टमाइजेशन मत करने लग जाना अभी, होम पेज की कस्टमाइजेशन मत करना, सिर्फ बता रहा था कि एडिटिंग ऐसे ऐसे होगी, आपको पेजेस बनाने से शुरू करना पड़ेगा। तो पहले इतनी एक्टिविटी कर लो। क्या गौतम बताइए। अच्छा सर, डोमेन और ये कौन सा यूज करेंगे फिर इसमें बनाने के लिए? डोमेन कुछ भी नहीं करना, अभी डोमेन की तो बात ही नहीं हो रही। ओके, यूज नहीं करना, डायरेक्ट खाली अकाउंट बनाने के लिए बोला आपने। अकाउंट बनाओ, अकाउंट बना के इनका कहाँ नाम आ रहा है, ये आ तो रहा है admin@admin डॉट शॉपिफाई डॉट कॉम, डोमेन तो बोल ही नहीं रहा ये, अकाउंट तो बनाओ। ओके ओके।
हो गया अभी। अकाउंट क्रिएट करके सिर्फ थीम लगानी है। ठीक है, बाकी डन है। ठीक है, ठीक है। देखो, सबसे पहला काम था थीम लगाना। तो भाई बाद में करने वाले पहले बता दो ना मुझे। मैं वेट कर रहा हूँ कि भी कर रहे हो तो बताओ, क्योंकि मैं वेट उन्हीं के लिए करूँ ना। सारे ही बाद में करने वाले तो पूरा, फिर तो मैं लास्ट 15 मिनट में पूछूंगा समझ आ गया या नहीं, फटाफट। चलो, तो यहाँ पे हमने पहले थीम लगा ली है। अब हमारा सेकंड काम होता है पेजेस कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पे हम पेजेस में लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेजेस। अब मैं सेकंड पे आ गया, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नाम का पेज ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमें तो और बनाने हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिख रहा है राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड पेजेस। यहाँ पे हम आएंगे, जो पेज का हमें नाम लिखना है वो हमारे पेज पहले से डिसाइड होने चाहिए। जैसे कॉन्टेक्ट अस हो गया, अबाउट अस हमारा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अबाउट अस। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया अबाउट अस। जो कंटेंट आपने लिखना है यहाँ पे लिखो। यहाँ पे आपके पास बिल्कुल सिंपल डैशबोर्ड है, कोई एलिमेंटर का या कोई ऐसा बड़ा डैशबोर्ड नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे अपनी हेडिंग, टेबल, इमेज, वीडियो जो आपको लगाना है वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जो कंटेंट आप जैसे लिखते हो वैसे लिखना। यहाँ से आप कलरिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास आ रहा है बैकग्राउंड पे कलर डालना है या टेक्स्ट में कलर डालना है, राइट लेफ्ट अलाइनमेंट करनी है, वो सब यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे कंटेंट लिख लोगे तो यहाँ पे एसईओ के लिए अलग से नहीं भगना, ना हमें कोई प्लगइन देखना। यहाँ पे आता है एडिट वेबसाइट एसईओ। आपको क्या मेटा टाइटल चाहिए और क्या मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है वो यहीं पे आ जाएगा। आपने अपने स्लग को ऑप्टिमाइज करना है, वो यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप अपना एसईओ कर सकते हो सीधा के सीधा उसी पेज का उसी टाइम। मैंने इसको सेव कर दिया। अबाउट अस नाम लिख के मैंने उसको सिर्फ सेव्ड जोन में डाल दिया है, ये सेव हो गया है। अब ऐसे ही मुझे दूसरा कोई पेज बनाना है, तो मैं यहाँ पे बैक करूंगा। अबाउट अस पेज बनाया है अभी। मैं यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करूंगा। अब मुझे लगता है कि चलो एक पेज और क्रिएट किया जाए। यहाँ पे मैंने एक पेज बनाया, न्यू प्रोडक्ट्स। एक पेज और बना दिया न्यू प्रोडक्ट्स के नाम से, और इसको भी सेव कर दिया। बट मेरी वेबसाइट दिखेगी कैसे, ये तो अभी तक मैंने देखा ही नहीं है। मैं तो पीछे बैकएंड पे ही काम करे जा रहा हूं। तो ये जो मैंने पेज बनाए हैं ये मेरी वेबसाइट पे विजिबल हो भी रहे हैं या नहीं, ये कैसे पता करें। तो ये जो पेज मैंने बनाए हैं ना, ऊपर एक तो ऑप्शन आता है माई स्टोर का, इस पे जाना है, जा सकते हो। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है व्यू सेटिंग्स, तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स ऑप्शन अपनी ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आपका सिर्फ है ना पेज क्रिएशन हुआ है, आप अपने पेजेस पे क्लिक करोगे तो ये पेज के उस सेक्शन पे ले जाएगा। क्या आपके मेन्यू में दिख रहा है कहीं? आपने जो पेज बनाए अबाउट अस और न्यू प्रोडक्ट्स, वो तो दिखे ही नहीं रहे। ये इनके पेज का, इनकी वेबसाइट का ये नाम है 10702 डॉट कुछ करके इनका एक सब डोमेन बना दिया है। तो ये इनका सब डोमेन है। अगर मैं इनकी वेबसाइट बिल्कुल शुरू से देखूं तो ऐसी दिखेगी, ये होम पेज है इनका। बट मेरे मेन्यू जो मैं बना रहा था वो पेजेस तो मेरे शो ही नहीं रहे, यहाँ पे विजिबल ही नहीं हो रहे। तो अब आपको थोड़ा समझना है, पेजेस क्रिएट करना सफिशिएंट नहीं है, यहाँ इनको मेन्यू में लगाना भी जरूरी है। अब मेन्यू कहाँ है? यहाँ पे मेन्यू नहीं होता, यहाँ पे होता है नेविगेशन। तो आपको जो पेज आपने बनाए हैं वो कहाँ लगाने हैं, नेविगेशन बताएगा।
आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मेन मेन्यू, आपने क्लिक करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे मेन मेन्यू है, मैंने इस पे क्लिक किया। जो पेज मैंने बनाए हैं मुझे वो ऐड करने हैं, तो ऐड मेन्यू आइटम। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अबाउट अस, यहाँ पे आ रहा है लिंक। आपने कौन सा पेज बनाया है? मैंने पेजेस बनाए हैं। कौन सा लगाना है? मुझे अबाउट अस लगाना है। सिलेक्ट हो गया, ऐड। इसको ड्रैग करके ऊपर लेके जाना है भाई, होम के बाद होना चाहिए। लगा दिया। फिर से हमारे पास ऐड मेन्यू आइटम, मुझे एक मैंने प्रोडक्ट बना रखा है, क्या है? पेजेस। न्यू प्रोडक्ट नाम से ऐड कर दो। ये कॉन्टेक्ट अस के ऊपर चाहिए, कैटलॉग के नीचे। जैसे ये बन जाएगा, आपने जब अपने नेविगेशन में लगा दिया, सेव मेन्यू पे जाओ। अपनी वेबसाइट जो न्यू टैब में ओपन की थी, अब रिफ्रेश कर लो। एक बार सेव हो जाने दो। आ गया। यहाँ पे हमारा अबाउट अस आ गया, यहाँ पे हमारा न्यू प्रोडक्ट्स आ गया। ये हमारा होम था जो उन्होंने बना के दिया था, ये कैटलॉग जो उन्होंने बना के दिया था, ये हमारा कॉन्टेक्ट है जो उन्होंने बना के दिया हुआ है। तो हमारे स्टोर का लेआउट समझ में आता जा रहा है। पहले थीम, फिर पेजेस, फिर उसके अंदर एडिटिंग। अब हम एडिटिंग करने के लिए रेडी हैं। अभी हमने प्रोडक्ट लिस्ट नहीं किया, सिर्फ पेजेस बताना था, पेजेस कैसे ऐड किए जाते हैं, नेविगेशन क्या होता है, ताकि आपको बेसिक चीजें यहाँ पे पता चले कि शॉपिफाई वर्क कैसे कर रहा है। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर इसमें सर। अगर सब मेन्यू बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सब मेन्यू कौन सा? जैसे लाइक वो तो इसके अबाउट अस। अंदर कर दो ना। वो तो जैसे हमने अच्छा वहां वो हो सीखा था। जाएगा। हाँ। ठीक है ओके। वैसे हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती, कैटेगराइज होती है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपका मेन मेन्यू आ रहा है, इसी में आप वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, कोई इसमें वो नहीं मिलेगा आपको दिक्कत। ओके। हो जा भाई ऊपर। जैसे ये आ रहा है ना, तो अबाउट अस को मैंने जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा राइट करना है, सब मेन्यू बन गया। गॉट इट सर, गॉट इट। वही है, सिस्टम सारा वही है उससे। हाँ वही है। एंड सर अगर जैसे अबाउट अस वगैरह का हमने पेज क्रिएट किया है, अगर हमें उसमें थीम ऐड करनी है तो हो जाएंगी? थीम ऐड नहीं होती, थीम एक ही ऐड होती है। थीम से थीम पेज एक एक ही मिलता है, होम है। पेज। ओके ओके। होम पेज एडिटिंग करने के लिए मिलता है बस, कि आप अपना होम पेज अट्रैक्टिव बनाओ, बाकी तो सब प्रोडक्ट पे रहता है ना यहाँ पे। सर ये पेड में भी ऐसा ही रहता है या फिर फ्री में ये बोल रहे हैं करने के लिए? सब में ही ऐसे होता मतलब है। अगर हम पेड वाली लेते हैं थीम्स तो क्या वो हमें नहीं देंगे देता वो, ऑप्शन के? कुछ नहीं, अपना खुद का लगाओ सब कुछ। अपना खुद का सब कुछ एडिट करना पड़ता है। अगर आपने पोस्ट बनानी है तो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ये आपको बोलेगा राइट अ ब्लॉग, तो आपने जैसे एलिमेंटर पे, उस पे सॉरी, वर्डप्रेस पे ब्लॉग लिखे थे, वही ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अपना टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो। आप यहाँ पे अपना एसईओ करना चाह रहे हो, अपना एसईओ का पॉइंट ऑफ व्यू रखो। आपने कोई फीचर्ड इमेज रखनी है, वो इमेज यहाँ रखो। जो भी इमेज आपको दिखानी है, तो यहाँ से आप अपना ब्लॉग, बट ब्लॉग के लिए यूजुअली बंदे इसको नहीं लिखते। लिखना है तो वो बता रहा हूँ कि यहाँ से आप बना सकते हो। तो यहाँ से आपके ब्लॉग्स बनते हैं। यहाँ से भी आपने ब्लॉग बनाना है, सेव करना है। तो मेजरली हम तो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आते हैं, तो सबसे पहला काम क्या था? हमारा जो काम था वो था हमारी थीम, फिर उसके बाद पेजेस, फिर हमें नेविगेशन पे जाके उनको ऐड करना सीखना था। इसके बाद आते हैं जिसमें हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट का। यही मेन पार्ट आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप जब प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ आपको दिखेगा ऐड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो ऐड करना है, बिल्कुल सिंपल वे में। प्रोडक्ट का नाम लिखो, क्या टाइटल है प्रोडक्ट का, उसका डिस्क्रिप्शन लिखो, प्रोडक्ट के बारे में क्या डिस्क्राइब करना है, उसके मीडिया इमेजेस यहाँ पे लगा दो, उसका प्राइस रेट रख दो। तो एक, क्योंकि मेरे पास अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है,
तो आई एम जस्ट ओपनिंग Amazon। मैंने यहाँ पे Amazon ओपन कर लिया है। तो एक फुटवेयर ले लेते हैं। स्पोर्ट्स शूज ले रहा हूं मैं एक। ये एक कोई भी ऐसे ही रैंडम शूज उठा लिया मैंने। ये इसका नाम है शूज का। सुरभि आपको इसका ना कॉपी करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मेरे कमांड नहीं लेगा ये। यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट करना है ना? हाँ बिल्कुल, टाइटल में ही पेस्ट होगा। यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया है। यहाँ पे मुझे डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन डालना है। ये मैं आ गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया तो ये देखो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये रहा इसका, अबाउट द आइटम। आ गया। तो यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दिया। देखो लिखने के लिए अपना खुद का लिखना होता है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं था, नहीं तो आपको खुद से ही लिखना होता है ये। इसके बाद यहाँ पे इमेजेस आ रही हैं, तो मुझे यहाँ पे इमेजेस के यूआरएल डालने हैं। तो मैं तो यहाँ पे एक एक करके क्या करूंगा, यूआरएल डालूंगा। ये इमेजेस आ गई, इनको बड़ा कर लेता हूँ एक बार। राइट क्लिक करके इसका आ रहा है कॉपी इमेज एड्रेस। शॉपिफाई पे गए, पेस्ट कर दिया। ऐड फाइल, इमेज को ऑटोमेटिकली ले लेगा। ऐड यूआरएल, जितने इमेजेस आपके वहां पे हैं आप सारे इमेजेस यहाँ पे लगा सकते हो। नहीं तो डाउनलोड करके लगाना पड़ता है। जस्ट यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि कैसे हमने करना है। ठीक है, ये 3 इमेजेस मैंने लगा दी हैं। इसके बाद यहाँ पे ये प्राइसिंग पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है प्राइसिंग का। ये आपके पास आ रहा है 2635 रुपीज का, एंड दे आर सेलिंग इन 1749 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे प्राइस मेंशन कर दिया 749 रुपीज। ये आपको आ रहा है कंपेयरिंग एट प्राइस। मैं कितने प्राइस में इसको, तो 2635 रुपीज मैंने कंपेयरिंग प्राइस डाल दिया। अब आता है कॉस्ट पर आइटम। आपको कितने का यहाँ पे कॉस्ट पड़ रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 500 डाल दिया कि ये मुझे सिर्फ 500 रुपीज की मेरी कॉस्टिंग आ रही है। तो दे आर टेलिंग मी कि पर कॉस्ट कितना आपका प्रॉफिट बन रहा है, मार्जिन कितना आपका बच रहा है। अगर मैंने मेंशन कर दिया कि दिस शू मुझे यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज में मिल रहा है, तो 749 रुपीज का एक मार्जिनल प्रॉफिट मुझे दिखा रहा है। सर्च यहाँ पे कह रहा है प्रोडक्ट के टैक्स वैक्स लगा के ये सब है, मतलब बिल्कुल यही है। यहाँ पे कह रहा है इन्वेंट्री मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। शॉप की लोकेशन, करंट सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। अगर आपने थोड़ा बहुत एसकेयू के बारे में वर्डप्रेस में सीखा हो कि हम वो कॉमर्स पे प्रोडक्ट डालते हैं तो हमारा एक एसकेयू नंबर होता है। जैसे आप मॉल में देखते हो आपका एक बार कोड, जब मतलब नॉर्मल शॉपिंग करने जाते हो तो वो एक स्कैनर होता है, वो स्कैन कर लेता है प्रोडक्ट की एक इंफॉर्मेशन। तो स्टोर कीपिंग यूनिट होता है। क्या पता है ये जो शूज है, जो मैं आपके सामने ये शूज दिखा रहा हूं, ये मेरे पास सेम कलर में 10 पेयर्स में है। 10 जोड़ी या 10 पेयर्स में मेरे पास ये शूज है। कौन से वाला सेल हुआ ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो हर एक शूज के ऊपर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कि यूनिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, जिसको हम स्टोर कीपिंग यूनिट बोलते हैं। उस स्टोर कीपिंग यूनिट से ही पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पे कहा दिस प्रोडक्ट हैज एसकेयू। अब ये कौन लेके आता है, हमारे पास अगर है, अगर मेरे पास खुद का एसकेयू नंबर है, जब आप स्टोर अपनी रजिस्टर्ड कराते हो, देन यू हैव अ ऑप्शन। अभी नहीं है तो मैंने अपना खुद का एक स्टोर बनाया है। तो मैंने इसको नाम दे दिया MS001। ये एसकेयू नंबर मैंने डिसाइड किया है। जरूरी नहीं है कि हर बार होगा। अगर आपके पास कोई भी ISBN, अब देखो ये सारी की सारी ना टेक्निकल चीजें आ जाती हैं। जैसे आपके पास GST मतलब GTN नंबर है तो आप वो मेंशन करो। आपके पास ISBN नंबर है वो मेंशन करो। अब जैसे कि इस प्रोडक्ट का AISN नंबर होता है। अगर आप
Amazon पे देखोगे तो हमारे पास हर प्रोडक्ट का एक ASIN नंबर होता है। जैसे दिखा देता हूँ, Ctrl+F मैंने किया और यहाँ पे लिखा ASIN। तो हर प्रोडक्ट का एक नंबर होता है, यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो ऐसे ही जब हम डील कर रहे होते हैं तो हमारे पास भी ऐसे ही ISBN नंबर होता है, मतलब हम मिलता है। तो यहाँ पे आपके पास आता है ISBN नंबर होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो ये एक यूनिक नंबर होता है, पूरे दुनिया में किसी और प्रोडक्ट का या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो SIN नंबर, या मैंने जैसे SIN नंबर दिखाया, वो नहीं हो सकता। तो ये SIN नंबर हमें कहीं ना कहीं किसी भी प्रोडक्ट का लेना हो तो हमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट आउट कर रहा हूँ, SQA नंबर को मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा है कंटिन्यू सेलिंग विदाउट आउट ऑफ स्टॉक। आप चाहते हो कि ये आउट ऑफ स्टॉक में चला जाए, ये प्रोडक्ट बेशक सेल हो जाए, मेरे स्टॉक में हो भी ना तब भी मैं सेल करना चाहता हूं, नहीं। इसके जस्ट नीचे मेरे पास आता है, आप किसी फिजिकल, दिस इज अ फिजिकल प्रोडक्ट, यस, कितना वेट है वो मुझे यहाँ पे इस वेबसाइट से पता चल जाएगा। तो ये आ रहा है 500 ग्राम इसका आइटम का वेट है। तो मैंने सिंपल यहाँ जाना है, इसको केजी से ग्राम में करना है और इसको 500 कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद आता है, क्या इसके कोई वेरिएशन है, इस प्रोडक्ट के अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग साइजेस हैं, तो वेरिएशन में डालते चले जाओ। किस चीज पे डिपेंड करता है, कलर पे भी करता है और आपका साइज पे भी करता है, तो अपने कलर और साइजेस में डाल दो। तो यहां से हम वेरिएशन बना लेते हैं। जब ये प्रोडक्ट आप पूरा बना लेते हो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, थोड़ा ना लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो ये थोड़ी सेटिंग्स देता है। जैसे इस प्रोडक्ट की कैटेगरी, किस चीज में इसको रखना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली इसने शूज को उठा लिया। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली शूज को पिक कर रहा है कि मैंने इसको शूज कैटेगरी में डालना है, एंटर कर दिया। इसके बाद आप अपनी खुद की कैटेगरी डिसाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, यहां से आप अपनी एड कस्टम कैटेगरी, मैं खुद की अपनी चाहता हूं तो मैंने इसका एक नाम रख दिया स्पोर्ट शूज। मैंने इसका एक प्रोडक्ट का टाइप रख दिया स्पोर्ट शूज। ये कह रहा है कि इसको कहाँ दिखाना है, तो ये मेरी स्टोर पे दिखेगा। ये मेरी माई स्टोर है, मेरी वेबसाइट का भी मैंने नाम नहीं लिखा है क्योंकि, तो यहाँ पे लिखा है माई स्टोर। ये आ रहा है कलेक्शन। अभी ये कलेक्शन बनाना पड़ेगा, कलेक्शन क्या होता है थोड़ी देर में बात करूंगा, अभी इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ, कलेक्शन वाले पार्ट को। आपको टैग लगाना है। मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन अगर मेरी वेबसाइट पे आके स्पोर्ट शूज लिखे तो ये तब रिफ्लेक्ट करे। तो मैंने इसको एक टैग लगा दिया। यहाँ पे आ रहा है आपकी जो टेम्पलेट है, थीम टेम्पलेट है, उसमें डिफॉल्ट प्रोडक्ट रहना है ये, हाँ भाई ये डिफॉल्ट प्रोडक्ट रहेगा। ये कोई फीचर्ड प्रोडक्ट नहीं है, डिफॉल्ट एक नॉर्मल प्रोडक्ट है। बस कलेक्शन वाले पे मैं बताऊंगा कि कलेक्शन बनाना कैसे है, कलेक्शन होता क्या है जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मर्ज करके एक कलेक्शन बना लेते हैं। तो मैंने इसकी एक प्रोडक्ट टाइप को क्या रख दिया, मैंने रख दिया इसको यहाँ पे स्पोर्ट शूज। इसकी कैटेगरी बना दी मैंने शूज की। पूरा प्रोडक्ट बनाने के बाद प्रीव्यू करके देख लिया कि ये कैसा दिखेगा। तो ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए दिखा रहा है कि ऐसा आपका प्रोडक्ट दिखेगा। दिख रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सोल्ड आउट, क्योंकि मैंने उसमें अभी इन स्टॉक में नहीं डाला है। दिख रहा है, तो पूरा प्रोडक्ट आपका आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ इसको पब्लिश कर देना है, यहां से मैंने इसको सेव कर देना है। मैंने प्रोडक्ट तो बना लिया है, ये मेरा प्रोडक्ट बन चुका है, सेव मैंने कर दिया। तो आप सभी का काम क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपने पर्टिकुलर जो स्टोर आपने बनाया है उस पर लिस्ट कर लो। कोई भी एक प्रोडक्ट, शर्ट पैंट जीन्स, जो भी आपको ठीक लगे। दो मिनट देना मुझे, आप एक बार प्रोडक्ट लिस्ट करो।
हाँ भी हो गया। डन है सर, ठीक है। ओके भी। तो ये प्रोडक्ट मैंने अभी बनाया है, ठीक है, अभी सिर्फ ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पे बनाया है। हाँ नहीं नहीं ठीक है, कोई नहीं, जिसने करना था। ठीक है भाई, सब किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट हमने बनाए हैं ना, अब देखो मैं अपनी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। जो वेबसाइट थी ना उसको सिर्फ रिफ्रेश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला अभी। बट ये जो प्रोडक्ट है ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया है। ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या है? मैंने प्रोडक्ट को होम पेज पे लिस्ट नहीं किया था, बट जब मैं इस प्रोडक्ट को डाल रहा था ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक कलेक्शन पे एक कलेक्शन बना हुआ है होम पेज का। समझ में आया? तो ये होम पेज पे हमने डालना था। कहने का मीनिंग क्या है मैं बता देता हूँ। जितने भी स्पोर्ट्स शूज होंगे उनको हमने क्लब कर दिया और उनको एक नाम दे दिया कलेक्शन। आप अगर चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट, अब ये होम पेज पे यही क्यों दिखा, ये होम पेज पे यहाँ क्यों दिखा, क्योंकि जब मैं आपको एडिट, अभी मैंने क्योंकि एडिट के लिए रोक दिया था, मैं दोबारा आपको लेके चलता हूँ एडिट वाले पार्ट पे। यहाँ पे मेरे पास थीम वापस आई है, दोबारा कस्टमाइजेशन वाले पेज पे लेके जा रहा हूँ। दोबारा देख लें एक बार। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन डाला हुआ है। और फीचर्ड कलेक्शन में इन्होंने होम पेज को सिलेक्ट किया हुआ है कि जहां पे कोई भी पर्सन आएगा तो हमारा कलेक्शन दिखेगा। तो सारे के सारे कलेक्शन दिखेंगे या होम का दिखेगा, वो हमारे ऊपर होता है। तो ये जो नाम लिखा है फीचर्ड कलेक्शन, ये हमारे ऊपर होता है। इसमें कौन सा प्रोडक्ट दिखाना है वो भी हमारे ऊपर होता है। क्लियर है? तो ये एक्टिविटी आपके पास है। जैसे इसने क्या किया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने शो कर सकते हो, 4। नंबर ऑफ कॉलम कितने रखने हैं, 4। तो अगर मैं जितने प्रोडक्ट डालता जाऊंगा ना वो होम पेज में दिखेंगे। जितने प्रोडक्ट मैं डालूंगा वो सारे होम पेज में दिखते रहेंगे। अगर मैंने नया कलेक्शन नहीं बनाया तो मुझे तो नया कलेक्शन बनाना है। तो नया कलेक्शन बनाने के लिए उसी के नीचे, प्रोडक्ट्स के नीचे ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है कलेक्शंस का। जैसे होम पेज का एक प्रोडक्ट सिलेक्टेड है, मैंने यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन का नाम लिखा। अब आप देखना, यहाँ पे मैंने क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक किया। कलेक्शन का नाम मैंने अपनी मर्जी से जो भी रखने रख दिया। मैंने रख दिया यहाँ पे शूज फॉर मैन। मैंने एक कलेक्शन का नाम रखा। अब ये मुझे कह रहा है कि इसके अंदर कोई प्रोडक्ट आपको डालना है या अपने आप कोई भी मैन्युअली आपने प्रोडक्ट डालना है, या कोई ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट इसमें आ जाए, आपके ऊपर है। मैंने कहा कि ठीक है मैन्युअली आएगा। तो ये आपको यहाँ पे मैन्युअली, मतलब जब हम अपनी लिस्ट में जाएंगे कहाँ पे, मैं इसको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, प्रोडक्ट्स पे वापस गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये मैंने क्लिक किया। अब मेरे पास दोबारा यहाँ पे मैं कलेक्शन पे जाऊंगा तो मैन्युअली मैं इसमें डाल सकता हूँ शूज फॉर मैन। होम पेज को हटा दिया मैंने, सेव चेंजेस। अब मेरी वेबसाइट से वो हट जाएगा। रिफ्रेश करूंगा अपने होम पेज को। असल में वो फीचर्ड उन्होंने ऑल कलेक्शन कर रखा है, ऑल कलेक्शन नहीं करना था। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको लिया, कलेक्शंस को चेंज कर दिया। कलेक्शंस में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज को मेंशन कर दिया, शूज फॉर मैन। अब मैं दोबारा अपने ऑनलाइन स्टोर पे जाऊंगा, मैं खुद के प्रोडक्ट्स को खुद की लिस्टिंग में डाल सकता हूं। जैसे ही मैंने यहाँ पे कस्टमाइज पे जाना है, तो बस सिर्फ आपको अच्छी वेबसाइट दिखाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अदरवाइज ये सारी चीजें बड़ी आसान है। जैसे यहाँ पे फीचर्ड कलेक्शन पे आ गया मैं, ये आपका फीचर्ड कलेक्शन है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया कि मुझे फीचर्ड कलेक्शन नहीं, मुझे सिर्फ एक कलेक्शन दिखाना है। तो यहाँ पे कलेक्शन लिस्ट, इसके जस्ट नीचे कलेक्शन की लिस्ट आ जाएगी, सबके नाम आ जाएंगे। मुझे इसके अंदर अपना एक कलेक्शन दिखाना है, सेलेक्ट कलेक्शन। कौन सा कलेक्शन दिखाना है, शूज फॉर मेन। आ गया। ऐसे दूसरा डालना है, इसमें मुझे होम पेज के लिए डालना है, सेलेक्ट कलेक्शन।
होम पेज के लिए डाल दिया। ये हमारे ऊपर है, जो आपको एक्टिविटी करनी है, जैसी एक्टिविटी करनी है आप कर लो। पेज को डिजाइन करना हमारे हाथ में है। यहाँ पे क्लिक करके जो आप यहाँ पे चाहते हो, जैसे फीचर्ड एक प्रोडक्ट दिखाना है, फीचर्ड प्रोडक्ट में आपको कौन सा प्रोडक्ट दिखाना है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब आ जाएगा, आपके ऊपर है। क्लियर है? तो थोड़ा सा आपको इस चीज को समझना है। यहाँ पे हमारा जो भी काम हो रहा है, जितना भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट में और कलेक्शन में डिफरेंस है। प्रोडक्ट एक होता है, कलेक्शन मल्टीपल चीजों का है। डन है? अभी मैं इसको एक्टिव कर दूंगा। ये स्टॉक में 0 दिखा रहा है, तो इसको बढ़ा देते हैं। जयानंदा बताइए। सर जो आपने शूज फॉर मेन का कलेक्शन बनाया वो होम पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा फिर? फीचर्ड कलेक्शन में आपने रखा था होम वाला, उसमें से आपने हटा के शूज। हेलो। नहीं, वो वहां पे रखना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे जो होम पेज सेलेक्ट हो रखा है ना, उस पे ऑल कलेक्शन सेलेक्ट हो रखा है। दिखा देता हूँ मैं। जैसे मैंने अभी देखा था, यहाँ पे मैं कस्टमाइज में गया, तो ये जो शूज दिख रहा है ना, ये वाला, अगर मुझे यहाँ नहीं हम्म दिखाना है, मुझे इस वाले में नहीं दिखाना है, तो इन्होंने ना हम्म यहाँ पे देखो, ये कलेक्शन में ऑल कलेक्शन सेलेक्ट कर रखा है, दिख रहा है। हम्म मुझे इसको चेंज करना है, चेंज कलेक्शन। मुझे ऑल नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ शूज फॉर मैन दिखाना है, तो अब सिर्फ शूज फॉर मैन वाला ही दिखेगा। मुझे होम वाला दिखाना है, होम पे तो है ही नहीं, अब हटा दिया था ना मैंने होम वाला, तो ये एग्जाम्पल सेट हो गया। नहीं तो ये वो एक दूसरे के नीचे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, वही मैं पूछ कहाँ रही थी। पे, अभी कहाँ नेक्स्ट पे? में बनाती हूँ शू फॉर वुमेन, और हाँ उसको हाँ, फिर कहाँ रखेंगे? उसके नीचे एक और बना देंगे ना। दोबारा आता हूँ लेके, फिर हम यहाँ पे एक और बना देंगे, एक सेकेंड। वहां पे हमने एक और शूज को लिस्ट कर दिया, जिसमें हमने कलेक्शन बना दिया शूज फॉर वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम्म फीचर्ड कलेक्शन आ रहा है ना, इसको तो हमने कर दिया डिलीट। अगर आपको यह नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे हमने किया डिलीट। यहाँ पे ऐड सेक्शन, यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन लिस्ट आ रहे हैं, हम्म फीचर्ड कलेक्शन आ रहे हैं। तो मैंने एक जो सेलेक्ट करनी है, ये मुझे नीचे कहेगा सेलेक्ट करो अपनी कलेक्शन, सेलेक्ट कलेक्शन। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे शूज फॉर मेन को सेलेक्ट करना है, आ गया। फिर मैंने एक और बनानी है, लेट्स सपोज, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक, क्रिएट पे हो गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे बैक जाऊंगा, अगेन मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड सेक्शन। फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा फीचर्ड सेक्शन, फिर इसमें जाऊंगा, फिर मैं दोबारा कौन सा लूंगा, चेंज, यहाँ ऊपर, ये रहा सेलेक्ट। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा शूज फॉर वुमेन, ठीक है। हम्म फिर ये ऊपर जो शूज मैन वाला आ रहा है, फिर नीचे आपके पास वो वुमेन वाले आने लग जाएंगे। ओके। ये रहता है। ओके सर, थैंक यू। तो भाई ये मेरे पास था ऑप्शन, मैंने ये आपको बताया। अब यहां से हमारे पास ऑप्शन आता है, अगर एक और बना के भी देखना है, तो प्रोडक्ट्स में आके कलेक्शन में आ जाओ। यहाँ पे आपने कलेक्शन का नाम रखना है शूज फॉर मेन, अब क्या लिख देते हैं, शूज फॉर वुमेन। सेव। अब की बार मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैंने अवेलेबल करा दिया था, ये स्टॉक में है अभी, इन स्टॉक। अगर मैं चाहूँ तो वहां पे अवेलेबल में मैंने उसको डाला नहीं था, मैं कराना भूल गया, दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट होती है, अवेलेबल में मुझे इसको डालना है, मेरे पास कितने अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। मैंने 10 कर दिए हैं, अवेलेबल है मेरे पास। पेज पे गया, जो आउट ऑफ स्टॉक आ रहा था, वो सोल्ड आउट आ रहा था, अब वो सेल में आ गया है। तो ये तरीका होता है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब मैंने जो कलेक्शन वहां पे बनाया है ना, मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया एडिटिंग पैनल पे,
ये है एडिटिंग पैनल। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, सिंपल क्रॉस करना है, बैक करना है। यहाँ पे मेरे पास एक और फीचर्ड कलेक्शन लेके आना पड़ेगा मुझे। लो, अब फीचर्ड कलेक्शन में मुझे एक और बार कलेक्शन सेलेक्ट करना है, वो आ जाएगा यहाँ पे शूज फॉर वुमेन। ठीक है नंदा, तो ये आपके पास है, कितना भी कर लो, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है मैंने। उसमें प्रोडक्ट ऐड नहीं है इसलिए वो शो नहीं करेगा कुछ भी। ओके सर, थैंक यू। अब यहां से आपके पास आता है, हो जा भाई सेव। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट डाल दो, कलेक्शन बना लो, होम पेज को सेलेक्ट करते जाओ। अब जो भी आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है ऑर्डर्स का। जो भी आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, कितने ओवर टाइम है, कितने रिटर्न आ चुके हैं। तो इन्होंने डैशबोर्ड भी पूरा यही बना रखा है, तो आप यहीं पे मेजर कर सकते हो कि कितने डिलीवरी पे जा चुके हैं, कितने ने फुलफिल, टाइमली फुलफिल हो चुके हैं, जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं सामने वाले के पास। तो इन्होंने यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड बना रखा है। बट उससे पहले आपको इसके साथ कुछ इंटीग्रेशन करने पड़ते हैं। पेमेंट के इंटीग्रेशन हो गए, वो करना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने आपके सामने एक्टिविटी की है ना, मैं होम पे जाता हूँ और ये दिखाता हूँ कि जो 7 स्टेप्स है उसमें से सिर्फ हमने 2 स्टेप किए हैं। हमने सिर्फ 2 स्टेप कंप्लीट किए हैं जो उन्होंने 7 स्टेप बोले थे। तो अब हम यहां से अब ये स्टेप करना कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें बेसिक जो शॉपिफाई था वो समझ में आ गया। पेज क्या है, नेविगेशन क्या है, कैसे हम प्रोडक्ट लगाते हैं, कलेक्शन क्या है। अब आपको यहाँ पे ये जो 7 स्टेप है करने में इजी रहेगा। सबसे पहले तो ये कह रहा है अपना लोगो लगा दो। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ऑप्शन क्रिएट योर लोगो। तो इन्होंने एक वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर रखा है, अपना खुद का लोगो यहाँ डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, आप अपना खुद का एक लोगो डिजाइन करके यहाँ पे अपलोड कर दो। इसके बाद यहाँ पे आपका आ रहा है नेम योर स्टोर। अभी तक आपने थोड़ी देर पहले तक देखा कि हमने कोई नाम नहीं लिखा अपनी स्टोर का, दिख रहे हैं 702 EAF आ रहा था। अब हम यहाँ पे अपने स्टोर का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है नेम योर स्टोर, नेम स्टोर। अब यहां जो आप नाम रखना चाहते हो, जैसे माई स्टोर आ रहा था, मैं इसका भी सुरभि के नाम से ही रख लेता हूं। ये आपकी ईमेल आईडी, ये आ गया आपका सेव। ये मैंने इसका एक नाम रख दिया है। ये पूरा का पूरा आपको अब पेज ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अब यहां से आपको अपना बिजनेस एड्रेस लिखना है। आप इंडियन रुपीज में ही काम करना चाह रहे हो, टाइमिंग क्या है, कितने मतलब आपका मैट्रिक्स क्या रखना है, किलोग्राम में ही रखना है। ये आपका नॉर्मल कस्टमाइजेशन है जो आपने करना है। यहाँ पे आपके स्टोर का जो आपका यूजर नेम बना हुआ है, सब डोमेन बना हुआ है, वो ये है। ये आपके स्टोर का यूजर नेम बना हुआ है। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ इसको क्लोज करूंगा। तो मैंने यहाँ पे योर स्टेट नेम। अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, सेटअप शिपिंग रेट्स। जैसे ही आप शिपिंग रेट्स पे क्लिक करोगे, ये आपको शिपिंग्स पे लेके आ गया, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। यहाँ पे आ रहा है कस्टम शिपिंग रेट्स, क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल, या फिर आप यहाँ पे इनकी हेल्प लेना। जो यहाँ पे ना शॉपिफाई आपकी हेल्प करता है। तो ये आपको कह रहा है बेस्ड ऑन लोकेशन सम डिफॉल्ट शिपिंग रेट्स हैज बीन अप्लाइड। आप चाहते हो कि भाई कुछ लोकेशन है वहां पे परमानेंटली यही शिपिंग रेट रहता है, 50-60 रुपए, 100 रुपए, तो आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है जैसे शो डिलीवरी डेट एट चेकआउट, चेकआउट के टाइम आप शिपिंग चार्जेस दिखाना चाहते हो, तो इसने यहाँ पे मुझे क्या कर दिया, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट एंड आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग द शिपिंग रेट्स। तो हमें कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है। तो ट्राई करना कि किसी पर्टिकुलर शिपिंग कंपनी से पहले बात कर लेना, क्योंकि देखो ई कॉमर्स काम करते हो तो कम से कम एक ई कॉमर्स जो शिपिंग कर रहा है वो आपको बेटर आइडिया दे पाएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है शिपिंग लोकेशन कहाँ है, सिर्फ इंडिया, इंडिया में हम कर रहे हैं शिपिंग लोकेशन जो है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ डिलीवरी ऐप होंगे जिनके साथ आपको इंटीग्रेशन करना है। आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर करना है तब आपके पास ऑप्शन आता है। तो काफी सारे इंटीग्रेशन है, काफी सारी कंपनीज हैं जो आपके साथ टाई अप करने के लिए रेडी हैं।
यहाँ पे आपको शिपिंग्स की डिटेल मिल जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको ठीक लगे, जो आपको चीपेस्ट लगे, जो सही टाइम पे डिलीवर कर रहा हो, आप उसको यूज कर लो। अब अगर आप इसी चीज को वर्डप्रेस पे कर रहे होते तो मैं आपको एक शिप रॉकेट नाम का प्लगइन बताता। ये है शिप रॉकेट, इसको इंस्टॉल करके इनके साथ आप टाइप कर लो। इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट आपका एक प्लगइन है, या आप कहोगे कंपनी है, जो डिलीवरी फास्ट करती है। तो इसको इंस्टॉल करके इसके साथ कनेक्ट कर दो। ठीक है, कनेक्टिविटी अभी नहीं होगी क्योंकि इसके साथ कुछ एपीआई लगती हैं। तो शिप रॉकेट आप इसके साथ इंटीग्रेट कर लेना, बेटर रहेगा। आते हैं अपने होम पे। अब आपको पेमेंट कैसे चाहिए, क्योंकि शिपिंग रेट्स अभी नहीं लगाएंगे। आपको अपनी पेमेंट रेट्स कैसे लगानी है, मतलब कोई भी अगर प्रोडक्ट परचेज करेगा तो आपको वाया क्रेडिट कार्ड लेना है, किस तरीके से आपने पेमेंट लेनी है, आपने पेपैल से लेनी है या फिर आपके पास कोई दूसरा अदर मेथड है। यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे ज्यादातर जो प्रोवाइडर होते हैं वो रेजर पे भी यूज करते हैं। ठीक है, वो रेजर पे को भी यूज कर सकते हैं, आप उसको भी यूज कर लो। आप क्रेडिट कार्ड से ज्यादा इंप्लीमेंट कराना चाहते हो, आप कर लो। तो आपका अकाउंट होना चाहिए पेपैल पे, सबसे बेस्ट है, सीधा आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आप प्रोवाइडर्स के थ्रू ले लो तो ज्यादा रहेगा, रेजर पे मतलब प्रेफरेबल है, क्योंकि इंडिया में इज वन ऑफ द बेस्ट रेजर पे या इंस्टा मोजो चलता है। मेरा रेजर पे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन फीस भी इसकी 0% रहती है, तो आप इसको मतलब ज्यादा बेटर है। इस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको भी इंस्टॉल करके आपने इसके साथ साइन अप कर लेना है। तो ये दो प्लेटफॉर्म है, शिप रॉकेट, और ये दोनों आपको इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका आता है प्लेस टेस्ट ऑर्डर, आप प्लेस करके देख सकते हो। जब आपका ये सारा मतलब ये 3 स्टेप रहते हैं लास्ट के, 2 स्टेप है मेनली, तो ये आप सेटअप करके कभी भी आप अपना स्टोर। दिस इज द शॉपिफाई डैशबोर्ड, जो आपका पूरा 7 के 7 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद शुरू होती है यहां से, किस पर्सन ने आपका, जो भी कस्टमर है उसने आपका लॉगिन करके अकाउंट प्रोडक्ट परचेज किया, आप उनके साथ क्या कंटेंट पे कौन कब आ रहा है, उसका खुद का एनालिटिक्स यहाँ पे होता है। अगर आप देखना चाहो कि मेरी वेबसाइट पे कौन कब आया, कितने प्रोडक्ट उन्होंने देखे, क्या उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, वो सारा एनालिटिक्स इनका यहाँ पे आता है। जो गूगल एनालिटिक्स आप अपनी वेबसाइट का देखते हो, शॉपिफाई का यहाँ पे अपना खुद का एनालिटिक्स होता है। यहाँ पे आप अपना मार्केटिंग, यानी कि शॉपिफाई ने ही अपना प्लेटफॉर्म बना रखा है कि आप अपने कैंपेन्स बना सकते हो। आप अपने गूगल एड्स के थ्रू भी एड रन कर सकते हो, फेसबुक एड के थ्रू भी अपने एड रन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बट इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो अपना शॉपिफाई का डेटा एनालिटिक्स में शो करना, तो आपको यहाँ पे वो प्लगइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे उसको प्लगइन भी नहीं बोलते, ये ऐप बोलते हैं। अगर आपको फेसबुक यूज करना है, फेसबुक के साथ इंटीग्रेट करना है, फेसबुक पिक्सल लगाना है, तो यहाँ पे भी आपको वो ऐप ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं ऐप में आया तो यहाँ पे फेसबुक का अपना खुद का ये रहा, तो ये इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हर एक चीज का यहाँ पे भी ऐप ही लगाना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने ये फेसबुक पिक्सल अभी सर्च किया, तो ये फेसबुक पिक्सल भी यहाँ पे आपको खुद से ही सर्च करके, अगर आपको गूगल एनालिटिक्स लगाना है तो यहाँ पे भी गूगल एनालिटिक्स का ऐप लगता है। यहाँ पे आपका गूगल एनालिटिक्स लगेगा। भाई ला रहा, जरा ला रहा, तो इसको भी आपने यूज करना है।
तो कोई भी अगर आप यूज करोगे, फेसबुक के साथ इंटीग्रेशन करना है तो फेसबुक का आपका पिक्सल लगेगा, वो भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना पड़ेगा। FB ट्रैक फेसबुक ये है वैसे तो ऑफिशियल, सेकंड वाला। ठीक है भाई, तो शॉपिफाई पे भी आपको ऐप लगाने पड़ेंगे, यहां से आपके इंटीग्रेशन आते हैं। यहाँ पे आप अपने डिस्काउंट कार्ड्स जो आपको दिखाने होते हैं कि भाई ये डिस्काउंट देना है, ऐसे डिस्काउंट देने हैं, तो यहाँ से आप वो डिस्काउंट कार्ड्स बना सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई कूपन कोड आपने जनरेट करना है, यहाँ से आप वो जनरेट कर सकते हो। क्रिएट डिस्काउंट्स क्लिक करके इस कूपन कोड को कोई यूज करेगा तो इतने % डिस्काउंट उसको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मेजर पार्ट सिर्फ यही है, अपनी वेबसाइट को डिजाइन करो, प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा तो उसके लिए शिपिंग, और उसके साथ साथ आपने अपना पेमेंट मेथड, ये 2 इंटीग्रेशन करनी होती है। ये रहा डिस्काउंटेड कोड, यहाँ पे अपना एक कोड जैसे मैंने इससे जनरेट करा लिया, जनरेट रिडीम कोड, तो ये जनरेट करके देगा कौन सी कंट्री में अलाउ करना है, कितने रुपए तक का आपने रिक्वायरमेंट रखनी है, कितने तक का हम डिस्काउंट दे सकते हैं, वो यहाँ रहता है। ये आगे कोड सभी कंट्री में अलाउड है। मिनिमम कितने प्राइस पे, मैंने बोल दिया अभी 2000 की अगर शॉपिंग है तो ही दिखाइए, हो गया। यहाँ जाके सेव कर देना है। ये आपका एक कूपन कोड बन गया है, इसको आप कभी भी एक्टिवेट करके यूज कर सकते हो। जो 2000 की शॉपिंग कर लेगा तभी एक्टिवेट होगा। ठीक है भाई, तो ये मतलब शॉपिफाई आपका है जो आपको मेजरली यूज करना है। हाँ, तो डोमेन के लिए ये ना, अब आते हैं डोमेन पे कि शॉपिफाई का स्टोर समझ में आ गया। यहाँ पे अब आएगा आपका, अगर आपने डोमेन कनेक्ट करना है तो यहाँ सेटिंग्स में लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सेटिंग्स ऑप्शन आएगा, यहाँ आपके पास डोमेन का ऑप्शन आता है। ये रहा, यहाँ आप अपने डोमेन्स पे क्लिक करोगे, जो भी डोमेन आपने GoDaddy से परचेज किया है या यहीं से आप परचेज करना चाहते हो, अपना खुद का डोमेन बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको डोमेन्स में आना है। तो इनका हैंग हो गया है। देखो यहाँ पे आ गया ना, बाय न्यू डोमेन या कनेक्ट विद एग्जिस्टिंग डोमेन। तो मेरे पास अगर मान लो है तो मैंने क्लिक करना है कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। किसी भी प्लेटफॉर्म से मैंने अगर खरीदा है तो यहाँ पे कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना है। ये स्टेप्स बताएगा, वो स्टेप फॉलो करना है। जैसे मेरे पास है ऑलरेडी, मैं अपना ही लिख देता हूँ एक नाम। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया techinator.net मेरा एक डोमेन है। ये नेक्स्ट किया, स्टेप्स बताएगा, शॉपिफाई के साथ वो कनेक्ट कर देगा। डोमेन आ रहा है, फॉलोइंग सेटिंग इंस्ट्रक्शंस, वेरिफिकेशन, वेरीफाई कनेक्शन। मुझे एक कोड मिलेगा, देखो ना तो आईपी एड्रेस अभी मैच हुई है वैसे तो, बट ये कुछ कोड देता है कि ये अपनी वेबसाइट पे जाके लगा दो वहां पे। ये जो कनेक्टिविटी है, वैसे मुझे वो स्टेप फॉलो करने थे उसके, तो मुझे कोड देता है जो मुझे अपनी डोमेन में जाके लगाना होता है। जैसे डोमेन मार्केटिंग में एक वेरीफाई करने के लिए आईडी भेजता था ना कि ये डोमेन आप ही का है,
इस चीज को प्रूफ करना पड़ता है, तो ये डालना पड़ता है। तो ये इसके कुछ, अगर आप इनका बाय करते हो तो ये आपको यहीं से बाय करा देगा। फिर वो 702EAF.myshopee.com ये नहीं आएगा। फिर यहां से हम अपना डोमेन सर्च करके उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है। इस तरीके से आप पूरी की पूरी वेबसाइट शॉपिफाई पे डिजाइन करके उस पे अपनी ई कॉमर्स स्टोर को क्रिएट करके चला सकते हो। अब आपने वर्डप्रेस को किया है तो इसलिए रहता है। शॉपिफाई पे इतना ज्यादा आपको टाइम मैनेजमेंट में बड़ी सिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि वर्डप्रेस पे अगर मैं होता तो मुझे हर चीज का एक प्लगइन बताना पड़ता है। इन्होंने सब कुछ इंटीग्रेटेड कर रखा है। किसी को कुछ इसमें पूछना है तो पूछ सकता है अभी, या पंकज बोलिए। यस सर। सर जैसे हमारे पास सर वर्डप्रेस में टेम्पलेट्स का भी सर ऑप्शन होता है सर, इसमें शॉपिफाई में है टेम्पलेट्स का ऑप्शन? टेम्पलेट्स का नहीं है भाई यहाँ पे। यहाँ पे तो जो ओके पेज बने हुए हैं उनको डिजाइन करो। ओके ओके सर। मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो शॉपिफाई पे डिजाइन है। एक सेकंड। यहाँ पे एसईओ का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं ना भाई। नीचे टाइटल डिस्क्रिप्शन आता है, उसी से ऑन पेज होता है इनका। ई कॉमर्स के ऊपर आपका जो एसईओ होता है वो ऑफ पेज भी होता है। ऑन पेज पे तो आप वहां पे भी कुछ नहीं कर सकते। एक सेकेंड, मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो अभी रिसेंटली। एक सेकेंड, नाम तो था। लोग, एक सेकेंड। हाँ, वर्डप्रेस में ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं अगर आप कंपेयर करो तो। ये एक वेबसाइट है शोल्डक्राफ्ट, तो आप देख सकते हो। ये पूरी की पूरी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। पेड थीम पे काम किया हुआ है, देख लो। तो ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफी अच्छी डिजाइन हो सकती है। बस आपको पीछे बैकएंड पे काम करना पड़ेगा। हाँ नंदा, ये शॉपिफाई पे बनी है। जैसे इन्होंने कलेक्शन है ये लोफर्स, तो लोफर बना दिए सारे। तो पूरी शॉपिफाई पे है। अगर किसी को कभी ना पता चले कि कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी है ये वेबसाइट, तो हमारे पास एक वेबसाइट आती है, एक तरीका है बिल्ट विद। किसी भी वेबसाइट के बारे में अगर आपको कभी भी देखना हो कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी है, तो यहाँ पे बिल्ट विद में आके इस वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का आप यूआरएल डाल देना। ठीक है, बिल्ट विद वेबसाइट है, यहाँ पे लुकअप पे क्लिक कर देना। तो ये आपको, जैसे तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये फ्रेमवर्क बता देगी आपको कौन से फ्रेमवर्क पे ये बनी है। आ गया ई कॉमर्स शॉपिफाई।
ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट पे आओगे तो वो बता देता है ये कि कौन से प्लेटफॉर्म पे इसको डिजाइन किया गया है। तो ये वेबसाइट का लिंक भेज देता हूँ। बिल्ट विद करके एक वेबसाइट है, इसका आप एक्सटेंशन भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। ये बिल्ट विद का जैसे मैंने लगा रखा है पहले ही, तो मुझे अंदर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती इस वेबसाइट का, यहीं पे मेरे पास ओवरव्यू आ जाएगा। ये डिटेल्ड में लेना पड़ेगा, टेक में पता चल जाएगा। शॉपिफाई पे बनी है। ठीक है, तो ये आपका शॉपिफाई वाला पूरा प्लेसमेंट है, किस तरीके से आपने करना है। आप शॉपिफाई पे ई कॉमर्स के लिए जा सकते हो, बाकी वर्डप्रेस इज बेस्ट, उस पे करो। ठीक है भी। ठीक है, तो इस पी का आप कंप्लीशन पे आ ही जाओगे। हाँ, ड्रॉप शिपिंग में यूज होता है, बट ड्रॉप शिपिंग के लिए आपका इस कोर्स में नहीं है ना ड्रॉप शिपिंग, अदरवाइज आई विल टेल। अगर ड्रॉप शिपिंग का मैं देख लूंगा, अगर होगा तो आई विल टेल कैसे प्लगइन, कौन सा प्लगइन लगाना होता है। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में हम ये नहीं कर सकते ना, एक प्रोडक्ट उठाया अपनी वेबसाइट पे जाके लगा दिया, हम ऐसे नहीं करते ड्रॉप शिपिंग में। हम ड्रॉप शिपिंग में सामने वाली वेबसाइट से ही कंटेंट उठाते हैं, सारा सब कुछ हमारा उस वेबसाइट से उठता है। अगर किसी ने ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ सीखना है, पता करना है, तो लेट मी नो। तो कल का सेशन में आपको ड्रॉप शिपिंग के ऊपर छोटा सा एक ओवरव्यू टाइप कि कैसे आपको ढूंढना है वो कर दूंगा मैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट रिसर्च, यार प्रोडक्ट रिसर्च है ना, एक ऐसा टॉपिक है कि कौन सा प्रोडक्ट है वो नीश के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो मैं ड्रॉप शिपिंग का ना एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा ड्रॉप शिपिंग एक्चुअल में कैसे किया जाता है। नॉट परफेक्टली कि हमें कैसे करना है, बट एक ओवरव्यू तो आपके पास रहेगा कि हाँ ड्रॉप शिपिंग का जो इनिशियल स्टेज है वो ऐसे किया जाता है। क्लियर है। बाहर के लिए ज्यादा, इंडिया के लिए ड्रॉप शिपिंग का मैं कहूंगा ज्यादा मत करना, क्योंकि इंडिया में वो प्रोडक्ट जब आएगा वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आता है, मतलब उसका जो मार्जिन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। बाहर की बाहर कर लो, मतलब इंडिया बैठ के ऑस्ट्रेलिया में प्रोडक्ट डिलीवर करा लो, वो ज्यादा बेटर है। मतलब इंडिया, बंदा इंडिया में है, वेबसाइट उसकी ऑस्ट्रेलिया में रैंक कराओ, कनाडा में रैंक कराओ, क्योंकि वहां पे चाइना अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाता है चीजों को। या नंदा। सर अभी टाइम है, अभी नहीं सिखा सकते? नहीं, वो टाइम लगेगा, उसमें प्लगइन प्लगइन लगाने हैं ना, तो इंटीग्रेशन भी टाइम ले जाएगा। ओके सर। वो है वैसे थोड़ा ही देर का ही, बट उसमें क्या है, इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। ओके सर, ठीक है। तो अली एक्सप्रेस जैसे हमारी पास वेबसाइट है, तो अब जैसे ही कह रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट का भी बता देना, रिसर्च कैसे करना है, तो ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट कैसे सर्च करते हैं वो मैं बता दूंगा। ओके। हाँ भाई, बिल्कुल पूरा डैशबोर्ड पूरा आपको मैं शो कर दूंगा कि किस तरीके से जाके प्रोडक्ट को सर्च करना होता है, ताकि आप उस प्रोडक्ट को वहां से डिलीवर कर पाओ और अपनी वेबसाइट पे दिखा पाओ। टेंशन मत लो, वो तो मैं पूरा प्रॉपर ही तरीके से दिखाऊंगा। तो पहले एक बार बस अपने घर पे जाके, जो आपका टास्क है वही सिंपल सा है, अपनी वेबसाइट पे 2-3 प्रोडक्ट ऐड कर लेना, ताकि कल मैं जब ड्रॉप शिपिंग का प्लगइन लगवाऊं तो मैं दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस आ जाता है। छोटा सी डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो 2 प्रोडक्ट तो एटलीस्ट आपको अपनी प्रोडक्ट पे या अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करने ही करने हैं। कलेक्शन बना के देखना, कलेक्शन बन पा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। चलो, ठीक है भी। किसी का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। पॉलिसीज के बारे में क्या जानना है बताओ।
क्योंकि इंडिया में ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है। सर यहाँ पे तो सारे पॉलिसीज लगाने पड़ते हैं, अब प्राइवेसी वही तो पॉलिसी, अब रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, हर चीज लगानी लगाना तो पड़ेगी। यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे इतना मेजर इशू नहीं आता। बट मेरा ये है कि अगर आपको कभी ऐसी जरूरत भी पड़े तो आप किसी भी जैसे मैंने अभी एक वेबसाइट दिखाई थी शोल क्राफ्ट, ठीक है, हम्म। उसमें भी आपका ना इंडिया की प्राइवेसी के अकॉर्डिंग ही मेंशन किया होता है। मैं आपको ओके। ना जस्ट दिखा रहा हूँ कि कितना ज्यादा है। अभी वो बंदा है ना, देखो मैंने इसका ना शिपिंग प्राइसेस ओपन किया, तो देयर आर नथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे इन्होंने कुछ ज्यादा स्पेशल कुछ लिखा है। तो अगर कभी आपको ऐसे लगे ना कि भाई मुझे शिपिंग प्राइस पॉलिसी का एक पेज बनाना है, किसी भी पर्टिकुलर पेज का, किसी भी वेबसाइट के पेज को कॉपी करना, जैसे हमने ब्लॉग वेबसाइट में देखा था ना, टर्म एंड कंडीशन को जाके नोटपैड में चेंज कर दो वेबसाइट का नाम, हम्म। वो वो सब है, ये सब का एक ही जैसा चलता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइवेसी पॉलिसी सबका सेम चल रहा है, सबका यही मिलेगा। यार सर, लेकिन ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि हाँ लिखना आता है यहाँ वो तो अलग। बहुत बड़ा इशू आता है, हाँ कस्टमर्स वो तो अगर परेशान आप करते हैं। टर्म, अगर किसी ने आपकी टर्म एंड कंडीशन नहीं, तो पेज तो बनाना सिखाए थे ना भी। हम्म। अगर आपको लगे पेज नहीं बनाना आता है तो ये कंटेंट तो कॉपी पेस्ट करना है सिर्फ। जैसे यहाँ पे अभी अभी हेडर बना रहे थे, वहां पे फुटर आ जाता है नीचे। जैसे अभी ये हेडर का मैंने दिखाया ना कि हेडर में ये बार साइन चेंज कर सकते हैं, ये मेन्यू बना सकते हैं, ऐसे ही वहां पे फुटर आ जाता है, फुटर में मेन्यू लगा दो। नहीं आएगा तो कल की क्लास में मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा कैसे फुटर लगाना है। ये ज्यादा टाइम का है ही नहीं, पेजेस होने चाहिए बस। ओके सर। सबका एक जैसा है। मैंने क्योंकि मैंने ई कॉमर्स में वर्क किया है, तो मुझे आइडिया है कि ये सारे के सारे पर्सन क्या करते हैं, एक का कॉपी किया दूसरे का उठा के अपने में डाल दिया। किसी को कोई फर्क, इंडिया में इतना कोई डिटेलिंग में जाता ही नहीं है। प्रोडक्ट रिटर्न आ गया, ठीक है, रिटर्न रख लिया, ये है। सर वैसे शॉपिफाई के खुद के भी प्राइवेसी पॉलिसीज और सारे पॉलिसीज ऑलरेडी रिटर्न होते हैं, उसमें सिर्फ अपना जाके वेबसाइट का नाम डाल दो, चेंज कर लो और ईमेल बिल्कुल चेंज कर लो। सिंपल। उन्होंने पूरा बना, मैं वही तो करूँ, शॉपिफाई ने तो पूरा डिटेल में, बट अगर लगे भी तो इस तरीके से हम डिजाइन कर लेते हैं। ये बंदे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दूसरों की शॉपिफाई वेबसाइट से उठा के अपना कंटेंट चेंज कर दिया। या। ये सब होता है क्योंकि इंडिया में इतने ज्यादा रूल्स में नहीं है ना। जैसे कनाडा में आपने करना है तो वहां पे आपको हर चीज का एक मेजर, एक लाइन ड्रॉ कर रखी है कि ये होगा तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं। हम्म। ये ठीक है भी। तो कल मैं आपको ड्रॉप शिपिंग का एक डिटेल ओवरव्यू दे दूंगा कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट सर्च करते हो, कैसे अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते हो, ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट्स वहां से लेता रहेगा शॉपिफाई, और आपका यहाँ से डिलीवरी चलता रहेगा, बीच में आपका एक कमीशन सेट होगा, वो आप कमीशन कमा सकते हो। तो वो भी मैं आपको से बता दूंगा। ठीक है, ठीक है भी। गुड नाइट भी। ओके भी। गुड नाइट भी। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट भी।